हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल चैप्टर वाइज मैथ सॉल्यूशन में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का बेहतर साइंस का सवाल। चलिए देखते हैं। इसको पढ़ने के बाद आपको इस प्रश्न में कहीं और देखने की वीडियो जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। उससे पहले मैं आप लोग से निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का जो घंटे होता है उसको क्या कर दीजिए, प्रेस कर दीजिए, है ना। और उसको ज्यादा से ज्यादा आपको वीडियो क्या करना है, शेयर करना है। आप लोग का पहला काम यही है ताकि मैं इससे मोटिवेट होऊं और बढ़िया से बढ़िया मैं आपके लिए वीडियो बनाकर डाल सकूं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बहुत ही बेहतर पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि आज हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। क्लास 10 का पढ़ने वाले हैं विज्ञान का, ठीक है। जिसमें से चैप्टर नाम है, चैप्टर 1 है और चैप्टर नेम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। जिसमें से ये है आपका कौन, साइंस का 3 पार्ट होता है पता है आपको, जिसमें से होते हैं केमिस्ट्री, बायो और क्या होते हैं फिजिक्स। तो ये केमिस्ट्री का पोर्शन है ना। इसमें केमिस्ट्री में हम लोग पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ठीक है। इसमें एक सवाल दिया, ये अभ्यास का सवाल है, ठीक है। इसमें दिया हुआ है कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन असत्य दिया हुआ है, कौन सा कथन असत्य है। कहने का मतलब कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है इतना बड़ा, इसमें से 4 ऑप्शन दिए हैं, क, ख, ग, घ। तो इनमें से बताना है कि क्या सही है। असत्य बताना है। क और ख मतलब ये और ये असत्य है। इस सवाल देखिए ये सवाल है, इससे निष्कर्ष निकला है, कंक्लूजन, कि इस संबंध में जो भी बातें आ रही थी यहां से निकल के आया है। और इसको देख के बताना है कि क्या क और ख गलत है जो स्टेटमेंट आया है। उसके बाद ख एवं ग, क्या क और ग गलत है, क्या क ख ग तीनों असत्य है, क्या क ख ग घ सभी असत्य है। तो आपको ये बताना है, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं और बताता हूं, बिल्कुल बेसिक से बताता हूं, ठीक है ना। इसको देखने के बाद बोले ना आपको बताए कि दूसरा वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। चलिए देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि यहां पर कि ये एक समीकरण दिया हुआ, यहां से लेके यहां तक एक समीकरण है और समीकरण का नाम है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण में तीर दिया हुआ, तीर से ये पता चलता है ये रासायनिक समीकरण है। रासायनिक समीकरण के तीर के पहले साइड में हम लोग बोलते हैं अभिकारक, जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तीर के उधर साइड को हम लोग बोलते हैं उत्पाद, जो कि रिजल्ट आता है, ठीक है। इसको उत्पाद बोलते हैं। अब समझिए, रासायनिक अभिक्रिया को लिखने की जरूरत है क्योंकि इससे चीजें आसान होती है। अगर इसको हम शब्दों में लिखे तो बहुत ज्यादा टाइम भी ले लेता है और समय, पेज का भी मतलब ज्यादा ले लेता है और समय भी ज्यादा लग जाती है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि कम समय को खपत के लिए हम लोग क्या करते हैं, मतलब संकेत के रूप में लिखते हैं और इसी को हम लोग नाम दे दिए हैं रासायनिक समीकरण। चलिए देखते हैं आगे। इसमें से कुछ चीजें दिया हो जो आपको समझना होगा। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है PBO। सबसे पहले समझिए ये क्या है सर। तो सही चीज से पहले देखिए, ये P कैपिटल लेटर इंग्लिश का और B स्मॉल लेटर इंग्लिश का, मतलब ये दोनों एक ही है। जब भी कभी कैपिटल और स्मॉल दिखे तो इसका मतलब समझिए कि ये दोनों एक ही है, यानी ये दोनों P और B क्या है, एक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, लेड बोलते हैं। और इसको हम लोग हिंदी में ऐसे क्या बोलते हैं, शीशा बोलते हैं, ठीक है। ये लेड का सूत्र हुआ सांकेतिक, जैसे 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 होता है ना आपका, जैसे कि जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ये सब होता है ना। तो उसी ये तरह लेड क्या है, शीशा का मतलब तत्व है, ठीक है, रासायनिक तत्व। अब आगे आते हैं जिसमें O। अब देखिए O क्या है, कैपिटल लेटर में, इसका मतलब O अलग तत्व है एक, और इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजन। ये क्या हो गया आपका, ऑक्सीजन। और देखते हैं आगे चलते हैं। आगे आता है C, मतलब क्या हो गया, कार्बन। बस इतना ही क्या है, तत्व है। इसमें 3 तत्व हैं, लेड, ऑक्सीजन और कार्बन, जो कि क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसको क्या कहते हैं, अभिकारक। और जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। मतलब ये साइड उत्पाद हो गया। चलिए, तो इसमें 3 ही तत्व हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं सवाल क्या कर रहे हैं। तो चलिए, इस अभिक्रिया के द्वारा हमें कुछ सवाल का निष्कर्ष दिए गए। इस सवाल से हमको कुछ निष्कर्ष दिया गया है और बताना है कि ये कौन सा निष्कर्ष है, जो कि जैसे कि समझ लीजिए मेरे सब्जी बन रहा है। अब सब्जी बन गया, सब्जी में आपको क्या करना है, आपको कोई मतलब उसमें सब्जी निकाल के दिया और आपको बताना है कि 3-4 आदमी को दे दिया गया और उसमें से मतलब एक सब्जी बन गया और सब्जी में 4 आदमी को बिठा दिया गया और चारों आदमी को सब्जी दे दिया गया। उसमें से सवाल पूछा है कि क्या बताना है कि कौन सा सत्य है। तो सवाल कर रहा है कि क्या सब्जी में नमक ज़्यादा है।
तो अगर ज़्यादा होंगे तो सही करना है, गलत होंगे नहीं है तो फिर नहीं करना। बस सवाल वही है, मतलब इसको करने के बाद जो आंसर आया है मतलब वो दे दिया गया है। अब बताना है कि ये सही है, कौन सा असत्य है बताना है आपको, मतलब कौन सा गलत है आपको ये बताना है। चलिए देखते हैं, अब समझते हैं आगे, इसको बिल्कुल डिटेल समझते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसको आगे पढ़ने का प्रयास करते हैं कि अब क्या बोला है कि शीशा अपचयित हो रहा है, और यहाँ पे बोल रहा है कि उपचयित। यहाँ पे दो नया शब्द आया जिसको हम लोग समझना जरूरी है। एक होता है अपचयित, एक हो रहा है अपचयित और दूसरा हो रहा है उपचयित। तो इसको थोड़ा समझते हैं। जब कभी भी ऑक्सीजन का क्या हो, जब कभी भी ऑक्सीजन क्या हो, जब कभी भी क्या करना है, जब कभी भी ऑक्सीजन का क्या हो, ह्रास का मतलब कमी, अलग, जब भी ऑक्सीजन का अलग हो, अलगाव हो, तो इस समझ में समझिएगा कि यहां पर क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। और जब भी, याद रखिए, जब भी ऑक्सीजन का क्या हो, वृद्धि, ऑक्सीजन बढ़े, मिलना या जोड़ना, जब भी जुड़े मिले तो समझ लीजिएगा क्या हो रहा है, उस संबंध में उपचयित हो रहा है। चलिए देखते हैं आगे। तो यहां पर दिया हुआ है, पहले समझते हैं। देखिए यहां पे एक तत्व लेड और ये लेड मिलकर बन गया लेड ऑक्साइड। देखिए यहां पे दिया हुआ लेड ऑक्साइड, ठीक है। आगे देखते हैं सी मतलब क्या हो गया, कार्बन बारे में दिया हुआ है। यहाँ पे दिया पीबी मतलब क्या हुआ, लेड मतलब सीसा यहाँ पर दिया हुआ है। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड दिया है यहाँ पर। अब समझते हैं कि चलिए आगे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो समझिए यहाँ पर देखिए PbO मतलब लेड ऑक्साइड में क्या O जो था, जब अभिक्रिया हुआ, O मतलब ऑक्सीजन, तो क्या बाद में आया कि वहां से हट गया। तो आप कहिएगा सर कि जैसे ही लेड ऑक्साइड का अभिक्रिया कार्बन से करा है तो मेरा रिजल्ट आ रहा है कि उसके साथ जो लेड ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन हट गया, मतलब ऑक्सीजन देखिए कमी हो गया, अलगा हो गया, अलग हो गया ऑक्सीजन। जब अलग हो गया तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। यहाँ पर अपचयित हो रहा है, इसका मतलब ये सत्य है, ठीक है। आपसे पूछा क्या यहाँ पर, असत्य पूछा है, सत्य नहीं पूछा है। पहले हम लोग एक धार से बना रहे हैं, हड़बड़ी नहीं करेंगे, रटेंगे नहीं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए कार्बन कहां पर है, यहां पर है। क्या बोल रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है। उपचयित मतलब वृद्धि, मिलना, जोड़ना। कार्बन यहां पर था, अभिक्रिया जैसे हुआ देखिए कार्बन के साथ ऑक्सीजन मिल गया, मतलब कार्बन का क्या हो गया, उपचयित हो गया। देखिए मिल गया, जुड़ा, यानी इससे क्या हो गया, उपचयित हो गया। मतलब ये भी सत्य है, लेकिन आपसे पूछा क्या है, यहाँ पे असत्य है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सीसा अपचयित हो रहा है, सीसा तो यहीं पर है, और सीसा अपचयित कैसे हो गया आपका, क्योंकि सीसा का तो अभिक्रिया में भाग ही नहीं लिया, तो फिर कहां से होगा। और बात कीजिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपचयित मतलब होता है कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड में कहां वृद्धि हुआ, ये तो बनने के बाद आया, क्योंकि ये तो ऑक्सीजन में भाग ही नहीं लिया था। इसका मतलब ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब समझिए ना, देखिए अगर भाग लेता तभी तो होता। ये तो लेड कहां से आया, लेड में ना ऑक्सीजन है ना ऑक्सीजन वृद्धि हुआ है, कहां हुआ है। अब तो यहां हम इसको ना देखेंगे कि ये दोनों सब तत्व शामिल था, ऑक्सीजन हट गया मतलब हटना क्या होता, अपचयित हो रहा है। लेड ऑक्साइड क्या हो गया, अपचयित हो गया। यहां पर देखिए कार्बन था, अभिक्रिया होने के बाद ऑक्सीजन जुट गया, ऑक्सीजन जुटना मतलब क्या होता है, उपचयित होता, जुट गया। अब यहां पर आइए, सीसा अपचयित हो रहा है, सीसा कहां पर है, सीसा